Honda ESP 125, पल्सर ENS 125, सुजुकी जिक्सर 150, यामाहा वाइल्ड ZX, ये सारे बाइक 125 सीसी से 150 सीसी सेगमेंट के हैं, लेकिन ये सारे बाइक स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग इस सेगमेंट में बाइक लेना पसंद नहीं कर रहे। हाँ, कुछ लोग अभी भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी टीवीएस अपाची 160R जैसी बाइक भी लो सेल्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस सेगमेंट में बाइक का फ्यूचर क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको एंडिंग तक डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आपको इस सेगमेंट में बाइक लेनी चाहिए या नहीं। ये सेगमेंट में यह प्रॉब्लम है कि पावर काफी ज्यादा कम मिलती है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर एक कस्टमर को बाइक पावरफुल, स्पोर्टी लुक्स एंड माइलेज, ये तीन चीजें अपने बाइक में चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन इस सेगमेंट में प्रॉब्लम ये है कि पावर तो मिलती ही नहीं है। कुछ बाइक में हमें स्पोर्टी लुक मिलता है, लेकिन वो ओवर प्राइस रहते हैं, और माइलेज तो इस सेगमेंट में काफी अच्छा देखने को मिलता ही है। कंफर्ट पे भी ध्यान नहीं दिया गया। बैक पेन, रिस्ट पेन, नॉर्मली इस सेगमेंट के बाइक में कंफर्ट पे भी ध्यान दिया जा सकता है, और लुक्स और कंफर्ट कभी सही रहे तो मेरा मानना ये है कि ये बाइक के सेल्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए, और प्राइस भी मेन फैक्टर इसके सेल्स कम होने का। जहां सेम पावर 125 सीसी की स्कूटी 1.05 लाख एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है, वही 125 सीसी की बाइक 1.20 लाख एक शोरूम तक पहुंचती है। इसलिए कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और वही 150 सीसी की बात करें तो कोई भी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई है, सारे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। सेम इंजन के बेस पर बाइक बना रहे हैं, कोई भी नया अपडेट नहीं है इंजन में। बाइक के वेट में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बाइक का पिकअप तुरंत वीक फील होने लगता है। 150 सीसी होने के बावजूद ये बाइक में सिर्फ 15 से 16 bhp की पावर देखने को मिलती है, काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। ना इन बाइक का नाम परफॉर्मेंस में आता है, ना ही माइलेज में। यह बाइक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पावर भी कम है और माइलेज भी कम है। लेना चाहिए या नहीं कस्टमर का पहला सवाल। इसलिए इंडिया में 150 सीसी सेगमेंट सबसे ज्यादा फेल होने वाला सेगमेंट है, और मेंटेनेंस का तो अलग ही स्ट्रेस है। बाइक का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, और खर्चा भी काफी बड़ा रहता है 150 सीसी में। और ऐसा नहीं है सारे बाइक फेल होते हैं, हमें इस सेगमेंट ने यामाहा ने मास्टरपीस भी दिए, जैसे कि यामाहा MT-59 R15 जैसे क्लासिक बाइक्स। कंपनी ने डिजाइन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज इस सेगमेंट के बाइक काफी ज्यादा बोरिंग है या काफी ज्यादा स्पोर्टी है। जो स्पोर्टी बाइक है उसमें हमें कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है, और जो नॉर्मल बाइक है उसके साथ आज की जनरेशन कनेक्ट नहीं हो पाती। आज के टाइम पे 125 से 150 सीसी सेगमेंट फेल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाइक खराब है, फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी लोगों के एक्सेप्टेशन के हिसाब से नहीं बना पा रहे बाइक्स। हर बाइक में सेम कहानी है, पावर कम, प्राइस ज्यादा, और बोलेगे बेस्ट इन सेगमेंट। और हाँ, सच बोलूं तो मुझे पर्सनली इस सेगमेंट में टीवीएस रेडर 125 थोड़ी सेंसेबल लगी। क्योंकि यह बाइक फेक स्पोर्टी नहीं बनाती है, लुक्स यंग है, प्राइस ज्यादा ओवर नहीं, और माइलेज भी रियल लाइफ में भी तगड़ा निकाल कर आता है। बाकी बाइक से या तो अंकल वाली हो जाती है या इतनी स्पोर्टी बन जाती कि बैक और रिस्ट दोनों टूट जाए। टीवीएस ने सिंपल चीज समझी, जनता को हीरो नहीं, डेली काम के लिए बाइक चाहिए, और यही रीजन है कि 125 सीसी सेगमेंट जिंदा है, लेकिन 150 सीसी सेगमेंट धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा है। आज इंडिया में एक अजीब ही सीन चल रहा है। लोग या तो 125 सीसी बाइक ले रहे या सीधा 200 से 250 सीसी की तरफ जा रहे। बीच में जो 150 सेगमेंट है वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। सबसे पहली प्रॉब्लम प्राइस। 150 सीसी बाइक आज 1.30 से 1.44 लाख एक शोरूम तक पहुंच चुके हैं, और कस्टमर यही सोचता है थोड़ा और पैसा डाल दूं तो बड़ी बाइक मिल जाएगी। यही से 150 सीसी का गेम वीक पड़ जाता है। 150 सीसी सुनते ही दिमाग में आता है पावरफुल बाइक, पर रियलिटी क्या है? 15 से 16 bhp की पावर। ट्रैफिक में डिफरेंस फील ही नहीं होता है, तो बंदा बोलेगा इतना पैसे देके भी फील नहीं आ रही। 125 सीसी और 150 सीसी के माइलेज में आज ज्यादा फर्क नहीं रहा, तो जो माइलेज के लिए खरीदता है वो 125 सीसी पे ही रुक जाता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 150 सीसी के बाइक में। ना प्योर माइलेज वाली है, ना प्योर परफॉर्मेंस वाली, बीच में लटकी हुई बाइक है। कभी आपको माइलेज चाहिए तो आप 125 सीसी की तरफ जा सकते हो, कभी नॉर्मल पावर चाहिए और स्पोर्टी लुक्स चाहिए, बाइक तगड़ी दिखनी चाहिए पर पावर से ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप डेफिनेटली 150 सीसी की तरफ जा सकते हो। और कभी आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो आप 200 से 250 सीसी की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस टाइप ऑफ न्यू कंटेंट। सब्सक्राइब टू ट्विन बाइक्स।